हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8 कार्बन व उसके यौगिक। तो उससे पिछले वीडियो में हमने कृत्रिम रेशों और प्लास्टिक के बारे में कुछ अध्ययन किया था, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो प्लास्टिक है उनके कुछ एक दो प्रकार और हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अगला जो हमारा आज का जो प्रकार होगा उसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्लास्टिक। अब ये जो टेफ्लॉन है उसका निर्माण कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो टेफ्लॉन है वो क्या होते हैं? टेट्रा फ्लोरो एथीन। क्या होते हैं? टेट्रा फ्लोरो एथीन। जब टेट्रा फ्लोरो एथीन का क्या करते हैं? बहुलकीकरण करते हैं। तो बहुलकीकरण करने से टेट्रा फ्लोरो पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेन, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेन का निर्माण होता है, जिसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। जिसे सामान्यतः टेफ्लॉन प्लास्टिक कहा जाता है। ये जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है वो इसका उपयोग सामान्यतः जैसे कहाड़ी या जो तवे होते हैं, नॉन स्टिक कहाड़ी, तो उनमें एक परत के रूप में इस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिससे चिकनाई जो है वो चिपक नहीं पाती है और जो बर्तन है वो स्वच्छ रहते हैं। अब आती है इसकी जो विधि है, वो हम इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो टेट्रा फ्लोरो एथीन, तो इसका जो सूत्र होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये होता है टेट्रा फ्लोरो एथीन। और जब इसका बहुलकीकरण करते हैं, बहुलकीकरण, तो बनता है पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेन, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेन, और जिसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। तो इससे क्या बनेगा? CF2 एन, इसका नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेन, या इसको हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। तो इस प्रकार हम इसका निर्माण कर सकते हैं। अब आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसके उपयोग में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो खाना बनाने के पात्रों के निर्माण में, खाना बनाने के पात्रों के निर्माण में, खासकर जो नॉन स्टिक कहाड़ी होती है या कढ़ाई जिसको हम बोलते हैं, उसके निर्माण में इसका उपयोग कर लिया जाता है। और विद्युत रोधी के निर्माण में, विद्युत रोधी बर्तनों के निर्माण में। और जो थर्ड है उसका उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में। स्नेहक के रूप में भी इसका सामान्यतः उपयोग जो है वो कर लिया जाता है। और लास्ट में ये जो प्लास्टिक का एक प्रकार और है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और अब हमारा जो अगला जो पॉइंट रहने वाला है प्लास्टिक में, जिसका नाम है पॉलीस्टायरीन। अगला जो है उसका नाम है पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन का निर्माण कैसे करते हैं? स्टायरीन के बहुलीकरण से पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीस्टायरीन का निर्माण हो जाता है। तो इसके लिए हमें पॉलीस्टायरीन है, उसका जो स्टायरीन है उसका हम सूत्र कैसे लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH(C6H5), CH2 डबल बॉन्ड CH(C6H5), ये क्या होता है? स्टायरीन। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीस्टायरीन का निर्माण होता है।
जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH C6H5 यहाँ पे N। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। तो इस प्रकार हम स्टाइरीन से पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीस्टाइरीन का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आती है इसका उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग के रूप में हम देखें तो इसका उपयोग जो है वो चाय के कप, बोतलों के ढक्कनों के निर्माण में, जो बोतल के ढक्कन होते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड इसका उपयोग आता है दीवारों की टाइल्स पैकिंग सामग्री। दीवारों की टाइल्स जो होती है, फिर पैकिंग सामग्री आदि के निर्माण में। दीवारों की जो टाइल्स लगाते हैं उसमें पैकिंग सामग्री है, उसके निर्माण में इसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। और कई कई जगह जो रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज के भाग होते हैं, फ्रिज के भाग के निर्माण में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। फ्रिज के भाग के निर्माण में इसका उपयोग कर लिया जाता है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है संश्लेषित रबड़। तो संश्लेषित रबड़ है, उसका निर्माण कैसे करते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ यानी मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित जो रबड़ होते हैं वो संश्लेषित रबड़ कहलाते हैं। ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ब्यूना S और दूसरा होता है ब्यूना N। ब्यूना N। तो ब्यूना S का जो निर्माण है वो कैसे करते हैं, ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं सहबहुलकीकरण। क्या बोलते हैं, सहबहुलकीकरण। बहुलकीकरण की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण कर सकते हैं, ब्यूना S रबड़ का निर्माण कर सकते हैं। और इसी प्रकार ब्यूना N, तो ये क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलो नाइट्राइल के सहबहुलकीकरण से ब्यूना N जो रबड़ है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन यानी 2,3 डाईमेथिल और 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक के साथ, सोडियम उत्प्रेरक के साथ, तो इसमें क्या चाहिए 1,3 ब्यूटाडाइन या 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर रबर जैसा उत्पाद प्राप्त होता है। रबर जैसा उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूना कहते हैं, BUNA, जिसे क्या बोलते हैं, ब्यूना कहते हैं। अब इस ब्यूना में जो BU है वो किसको शो करता है, BU ये करता है ब्यूटाडाइन और Na ये किसको शो करता है, सोडियम। BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन और Na किसको शो करता है, सोडियम धातु है उसको
शो करता है या इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है भाई इसका जो सामान्यतः उपयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है। जो रबड़ है, संश्लेषित रबड़, इनका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो उपयोग इनका हम लिख सकते हैं कि जो तेल की टंकियां है, टाइट ट्यूब है आदि के निर्माण में, तेल की टंकियां, टायर, ट्यूब आदि के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड, यदि हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं चिकित्सा के उपकरण है, पेट्रोल के नल या जो नोजल, जूतों के तलवे, चिकित्सा के उपकरण हैं, पेट्रोल के नोजल या जो नल हैं उसमें भी हम इसका सामान्यतः उपयोग वो कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे इसमें हम और यदि लिखना चाहे तो जितने भी ये टायर ट्यूब है ये हमने पढ़ लिया, और जूतों के जो तलवे होते हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जूतों के तलवों के निर्माण में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई जो रबड़ है, अब रबड़ ऐसे दो प्रकार के होते हैं, तो एक ब्यूना एस होता है और एक होता है ब्यूना एन। ब्यूना एस होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के सहबहुलीकरण से, यानी एक प्रकार की इकाइयाँ जब मिलके बहुलक का निर्माण करती है तो उसे सहबहुलीकरण कहते हैं। और 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ब्यूना एन है उसका निर्माण होता है। तेल की टंकियां, टाइट ट्यूब आदि के निर्माण में, चिकित्सा के उपकरण, पेट्रोल के नोजल, नल है और जूतों के जो तलवे हैं उनके निर्माण में सामान्यतः इनका उपयोग किया जाता है। अब आता है अगला कि भाई ये ब्यूना एस और ब्यूना एन, इन रबड़ों का निर्माण तो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसकी संरचना को देखें तो हम किस प्रकार से इसको देख सकते हैं उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम निर्माण करेंगे ब्यूना एस। तो ब्यूना एस रबड़ है उसका निर्माण कैसे करते हैं, ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में हमने लिखा कि 1,3-ब्यूटाडाइन, तो 1,3-ब्यूटाडाइन, तो डाई ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन लिख लिए। 1,3 ये रहा 1 और ये रहा 3 ब्यूटाडाइन। बाकी जो है उसको किससे पूरा कर दो, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 4 और ये 4। तो अब हमारे पास सूत्र क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। और आगे हमने क्या लगाया, स्टायरीन। जब हमने पॉलीस्टायरीन का निर्माण किया था तो उसमें हमने पढ़ा था स्टायरीन का सूत्र, तो वो सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। जब इसका सह बहुलकीकरण करवाते हैं, सह बहुलकीकरण, तो सह बहुलकीकरण करवाने से ब्यूना एस रबड़ का निर्माण होता है। कैसे, तो देखना इसको ध्यान से। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH C6H5 और यहाँ पे क्या लगा देंगे N। और ये जो रबड़ बनेगा वो रबड़ कौन सा होता है, ब्यूना एस। कौन सा होता है, ब्यूना एस। CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इसके साथ जुड़ेगा CH2, ये बॉन्ड हट जाएगा, इधर आएगा CH C6H5 और N। तो इस प्रकार हम ब्यूना एस जो रबड़ है उसका आसानी से निर्माण कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे ब्यूना एन। ब्यूना एन, तो ब्यूना एन जो रबड़ है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है तो वो हम देखते हैं। तो देखा हमने कि इसका जब निर्माण किया जाता है ब्यूना एन का,
तो ब्यूनाएन के निर्माण में 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिख लिया। उसके बाद में जो सेकंड है वो है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका हमने सूत्र पढ़ा था, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का जब निर्माण किया था तो सूत्र हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आ जाएगा CN। जब इसका सह बहुलकीकरण करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। और जब इसका सह बहुलकीकरण किया जाता है तो किसका निर्माण होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या सामान्यतः हम इसको बोलते हैं ब्यूनाएन। जब इसका करते हैं तो एक्रिलोनाइट्राइल पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाता है, और जब एक्रिलोनाइट्राइल 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ मिलता है या उसका सह बहुलकीकरण किया जाता है तो ब्यूनाएन रबड़ का निर्माण होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 CH CN। इस प्रकार ये जो हमारे पास रबड़ अब तैयार हुआ है इसका नाम है ब्यूनाएन, ब्यूनाएन। और इनके उपयोग हमने पीछे जो है वो देख चुके हैं। तो इस प्रकार हम ये जो संश्लेषित रबड़ है उनका निर्माण हम प्रयोगशाला में आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में कार्बन व उसके यौगिक हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने कार्बन जो हैं उनके गुणधर्म या विशेषताएं देखी थी। फिर हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखा था, IUPAC पद्धति में देखा, रूड में देखा, और जो व्युत्पन्न पद्धति है उसमें नामकरण देखा था। फिर हमने देखा था कार्बन है उसके अपरूप के बारे में, जिसमें हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में अच्छे से अध्ययन पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा कि फ्रियोन क्या होते हैं, फ्रियोन के कौन कौन से गुण होते हैं, CNG LPG है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और लास्ट में हमने देखा था बहुलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने बहुलकों में ये जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित बहुलक, इनके बारे में अध्ययन किया था।